News 18 इंडिया। आपने शुरुआत में तहसीन को इंट्रोड्यूस किया तो कहा कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। इनसे पूछना चाहिए था कांग्रेस अधीर का या कांग्रेस प्रियंका का, क्योंकि कांग्रेस प्रियंका खामोश है और जैसे उनके माइक से आवाज शुरुआत में नहीं आ रही थी वैसे प्रियंका जी के माइक से भी कोई आवाज नहीं आ रही है। तो कांग्रेस अधीर तो चीख चीख कर बोल रही है, कांग्रेस प्रियंका नहीं बोल पा रही है, कांग्रेस खड़गे जस्टिफाई कर रहे हैं। और सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुप रहने का काम किया, ममता बनर्जी की तरह असेंबली में खड़े होकर जस्टिफाई नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने चुप रहकर कार्रवाई कराने का काम किया। तृणमूल कांग्रेस की बेशरम प्रवक्ता जिसने रेप का वीडियो फुटेज मांगा उस तरीके का काम हमने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने जिस प्रकार से शाहजहां शेख को सेकुलर संरक्षण दिया और उसको बादशाह बनाया, 55 दिन से वो लापता रहा। जब हाईकोर्ट, मीडिया और भाजपा का प्रेशर आया तब शाहजहां के ऊपर एक कार्रवाई की और गिरफ्तारी दिखाई गई। गिरफ्तारी नहीं है, जिस प्रकार से वी फॉर विक्ट्री साइन, ये वही मुगल कालीन मानसिकता का परिचय है कि उस जमाने में औरंगजेब प्रताड़ित करता था हिंदू महिलाओं को और विक्ट्री साइन दिखाता था। और आज जब ये तथाकथित रूप से गिरफ्तार हुआ है तो विक्ट्री साइन दिखा रहा है। इसका मतलब कि उसको भी पता है कि जो मेरे असेंबली में मुझे डिफेंड करेगा उसने जेल में भी मुझे संरक्षित रखने के लिए किया है, अन्यथा इसको सेंट्रल एजेंसीज को हैंड ओवर करते हैं। तो इसीलिए ये जो दोनों ने एक दूसरे को यहाँ सीधा भरोसा नहीं, सीधा सवाल से प्रियंका कांग्रेस के बारे में बताए। ओके, प्रियंका कांग्रेस, अधीर कांग्रेस, बट गई है कांग्रेस बटी हुई है। चलो ये इल्जाम को मैं ले लेता हूँ, लेकिन भाजपा तो यूनाइटेड है ना कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर चुप बैठेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर महिला को उस तरह से छूटा, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट होती है, वो अरेस्ट होता, वो बैठे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ में। एक चीज पूछ के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। आपने हिंदू महिला क्यों कहा? यही रूबिका जी, यही मैं इनको एक्सपोज कर, मैंने आप लास्ट टाइम भी आपके शो पे बोला, अधिकतर महिलाएं जिनका कंप्लेन हुआ है वो मुसलमान महिलाएं। इसने सारी महिलाओं को के खिलाफ इसने जो गंदी हरकतें की, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता सिर्फ हिंदू महिलाओं का जिक्र करते हैं क्योंकि इनकी मानसिकता है देश को बांटो। हिंदू महिला का रेप होगा तो हम उसके लिए लड़ेंगे, मुसलमान महिला का रेप होगा तो हम बलात्कारी को संस्कारी कहेंगे। ये आपकी मानसिकता दिखकर आती है। क्या बातें कर रहे हैं आप तहसीन? रूबिका, क्या बातें कर रहे हैं? रूबिका, मैं जवाब दूंगा। जवाब दीजिए। रूबिका, रूल्स के हिसाब से वैसे तो डिबेट, हाँ रूबिका, पहले तो आपके जो रूल्स आपने पिछले सप्ताह किए थे उसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करवा दीजिए। एनीवे, मैं जवाब देता हूँ। हिंदू महिलाओं का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल उसी स्थिति में आ चुका है जो जम्मू कश्मीर 1980 में था, जब कांग्रेस की केंद्र में और राज्य में इनकी सरकारें, दोस्तों की सरकारें थी, जिसमें कि हिंदू महिलाओं को चिन्हित करके रेप किया जाता था। उन महिलाओं के बयान को सुनिए जहां पर कहा गया है कि हिंदू महिला, कम उम्र की महिला, इनको लाइए मेरे पास। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पोस्ट पोल वायलेंस जब हुआ ममता बनर्जी के शासन में आने के बाद, तब हिंदू महिलाओं को चिन्हित किया गया क्योंकि उन्होंने भाजपा के लिए वोट किया था। 64 वर्षीय एक महिला सुप्रीम कोर्ट गई कि तृणमूल काडर ने मेरा रेप किया, ममता बनर्जी ने एक कार्रवाई नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं, अखिल गिरी जिसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लुक्स को लेकर बेहद भद्दी टिप्पणी की, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? तपस रॉय जो अभी आज हमारे बीच में नहीं है, 2014 में उसने कहा कि मैं सीपीआई में महिलाओं का बलात्कार कर दूंगा, उस पर टीएमसी ने क्या कार्रवाई की? एक नहीं, हजारों शाहजहां हैं इनके पार्टी में, हजारों शाहजहां हैं, हर घर से इनके शाहजहां निकल रहा है। ये बात कोई और नहीं कह रहा है। मानसिकता को समाप्त करना यह जरूरी है।